Good morning, students. As we know that our chapter, that is lines and angles, is going on chapter number 6, and we have already done the first exercise. Now let's see the second exercise. First sum. Thus, in the given figure, find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. Now let's draw the figure first. This is A, B, C, D. Now this angle is given 50 degree. This angle is given 130 degree. This is X, this is Y. Now first of all we have to find out X and Y, and then we have to show that AB is parallel to CD. Now it can be observed that 50 degree plus x is equal to 180 degree, that is linear pair. So from here x is 180 degree minus 50 degree, so the value of x is 130 डिग्री. तो बेटा x की वैल्यू तो हमारी यहाँ से आ गई कितनी, 130 डिग्री. अब x की वैल्यू 130 डिग्री आ गई. अब आप देखिए x 130 डिग्री है तो y को हम कैसे कह सकते हैं. अब आप देखिए y भी तो 130 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. सी वाई इज़ ऑल्सो 130 डिग्री, वाई इज़ ऑल्सो 130 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो एक्स इज़ 130, वाई इज़ 130 डिग्री. और हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, एक्स और वाई की वैल्यू हमारी 130 डिग्री है एंड एक्स एंड वाई आर ऑल्सो तो ऑल्टरनेट एंगल्स. एक्स एंड वाई आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है कौन सी लाइंस के लिए, ए बी एंड सी डी के लिए, एंड द मेजर ऑफ देयर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. सो देयरफॉर वी कैन से दैट द लाइंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी. द लाइंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी. इससे हम बोल सकते हैं जो हमारी लाइन है ए बी वो किसके पैरेलल होगी, हमारी लाइन सी डी के पैरेलल होगी. क्लियर है ये चीज़. नाउ लेट्स सी द सेकेंड सम. Sum second. In the given figure, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Here is a transversal. This is angle X, this is angle Y, and here it is angle Z. X, Y and Z. What is given? Suppose all three are given equal, AB parallel to CD parallel to EF. This is given to us. And Y and Z are in the ratio. Y and Z are given in the ratio, that is 3:7. We have to find the value of X. This is the क्वेश्चन. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है. अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी हमें ये चीज़ देखनी है. Now let's see, if y and z are in the ratio, that is 3:7. So let y is 3a and z is 7a. हम लिख सकते हैं बिकॉज हमें पता है कोई भी रेशियो में होता है तो वो उसके साथ कोई मल्टीपल होता है. नाउ इफ y is 3a then this value is also 3a. This value is also 3 as a vertically opposite angles. You know that as a vertically opposite angles. तो अब बेटा एक हमारी प्रॉपर्टी होती है the co-interior angles on the same side of transversal. Co-interior angles on the same side of transversal एक हमारी प्रॉपर्टी होती है. अब उस प्रॉपर्टी में अगर हम देखें ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के लिए हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को. तो जो ये 3a होगा, 3a और प्लस z, 3a प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स. एज यू नो दैट y is 3a and this is also 3a because it is vertically opposite angles. So this 3a plus z is also 180 degree, that is co-interior angles. अब z की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 7a. So 3a plus 7a is equal to 180 degree.
3a प्लस 7a कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया है हमारा। तो 10a इज़ 180 डिग्री। सो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a इज़ 10। if the value of a is 10, then y 3 into 10, that is 30 degree. Z sorry, corrected, this is 18. A is 18, so 13 multiply 18, that is 54 degree, and that is 7a, 7 into 18, and if we do 7 into 18, that is 126 degree. So y और z की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, y और z की वैल्यू हो गई है हमारी 54 डिग्री एंड 126 डिग्री। लेकिन हमें क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी किस में है, क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है x की। अब आप ध्यान से देखिए x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे केसेस हैं x की वैल्यू निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको पता है y 54 डिग्री है और x की वैल्यू निकालनी है। अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है, कौन सी लगाई है आप यहाँ देख सकते हैं, 3a प्लस z इज़ 180 डिग्री, दैट इज़ कोइंटीरियर एंगल्स। तो क्या x और y का सम भी तो 180 डिग्री होगा, x प्लस वाई इज ऑल्सो 180 डिग्री, सेम रीज़न, co-interior angles. So x plus y की वैल्यू कितनी है, 54 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। सो x इज 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, सो x इज 126 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे हमारी 126 डिग्री। तो देखिए क्या दे रखा था सबसे पहले इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। इट मीन्स जो तीनों साइड्स है, तीनों लाइन सेगमेंट्स है हमारी, वो आपस में पैरेलल हो गई, मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। वाई और जेड की रेशियो हमें गिवन थी 3:7 गिवन थी, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें पता है दैट वाई एंड दिस एंगल विल बी equal because of the vertically opposite angle, so this angle is also 3a. Now 3a plus z, new property which we have used, that is the sum of two angles on the same side of transversal is always 180 degree, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, co-interior angles भी बोल सकते हैं, that is 180 degree. तो 3a plus z, z is 7a, तो 10a is equal to 180 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपकी 18 डिग्री। जब आपका a 18 डिग्री आ गया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आपका a 18 डिग्री आ गया तो y क्या था हमारा 3a, सो 3 मल्टीप्लाई 18, दैट इज़ 54 डिग्री, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई 18, 126 डिग्री। नाउ हमारे पास y की वैल्यू आ गई। एज वी कैन सी दैट y एंड x एंड y आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सो मीन्स दे आर द को इंटीरियर एंगल्स, एंड एज वी नो दैट द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। सो हेयर वी हैव सीन x प्लस y when y is 180 degree, that is co-interior angles, x plus 54 degree, that is 180 degree, so x is 180 degree minus 54 degree, so the value of x is 126 degree। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारी जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 126 डिग्री आई है। सो हमने इस what we have done in this video, we have done the first two sums of the second exercise, that is exercise 6.2। तीन एक्सरसाइज हैं इसमें, and we will try to complete the syllabus in this week only, then we will start the revision for the PA1 exams। तो हमने इसमें दो क्वेश्चन करे हैं, सम फर्स्ट एंड सम सेकंड। यू हैव टू ट्राई द नेक्स्ट टू सम्स, सो यू हैव टू ट्राई सम 3 and some 4, so you have to try some third and some fourth. This will be your homework. कीप रिवाइजिंग द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑल्सो, क्योंकि बेसिक्स वही हैं हमारे सारे। फर्स्ट एक्सरसाइज रिवाइज करिए, सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए, और आपको 2 सम्स ट्राई करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।